लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों पर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में नगर भवन में दिशा की बैठक संपन्न। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति पर की गई चर्चा। भाजपा किसान मोर्चा ने मोतीलेदा में सेवा ही समर्पण कार्यक्रम का किया आयोजन। मौके पर भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती धूमधाम से संपन्न। गिरिडीह स्टेडियम में मेगा कोविड वैक्सीनेशन कैंप की हुई शुरुआत। शिविर में कई लोगों को दिया गया कोविशील्ड का टीका। और पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के आवास पर भाजपा नेताओं ने मनाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सहित अनेक भाजपा नेता कार्यक्रम में हुए शरीक। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में शनिवार को नगर भवन में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। मौके पर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने योजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, बगोदर विधायक विनोद सिंह, जमुआ विधायक केदार हाजरा, उप महापौर प्रकाश सेठ, गांडे विधायक प्रतिनिधि, उप विकास आयुक्त, डीआरडीए निदेशक, एसडीओ विशालदीप खालको, वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी पुष्पा कुजूर, डीपीआरओ, सिविल सर्जन, जिला कृषि पदाधिकारी समेत विभिन्न विभाग के अधिकारी मौजूद थे। दिशा कमेटी की बैठक हुई और सभी प्रतिनिधियों ने हर विभाग की समीक्षा हुई। सभी प्रतिनिधि अपनी अपनी जो समस्या है उस विभाग से संबंधित सबने रखा। सभी विभागों को कई विभागों को डायरेक्शन भी दिया गया है। काम को पूरा करना है, समय सीमा के अंदर पूरा करना है। और जहाँ कहीं भी समीक्षा के दौरान कमियां नजर आई उनको कहा भी गया है में भी सुधार करें। समय चाहे वो बहुत पीएचडी की समस्या, जो पेयजल की समस्या आई तो उसके बारे में भी जो पानी टंकी बन रहे हैं कुछ शिकायतें उसको लेकर थी, उनको निर्देश दिया गया है कि आप समय के अंदर उसको पूरा कराएं। और जो भी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं काम लेके समय पे काम नहीं करते, पूरा नहीं करते हैं, काम की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनके बारे में भी रिपोर्ट करें ताकि आगे आने वाले समय में फिर वैसे कॉन्ट्रैक्टर को काम करें। और ये दिशा कमेटी की बैठक निश्चित रूप से भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी समीक्षा के लिए और भारत सरकार की योजना को गति देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हम किस तरह से अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा सकें, तो हर एक योजना के बारे में उनको सही व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंचे, समय पे लाभ पहुंचे, इस बैठक के माध्यम से एक डायरेक्शन भी दिया गया। और समय समय पर हम लोग आने वाले समय में बिल्कुल नियमित रूप से बैठक करेंगे और चाहेंगे कि भारत सरकार की योजना उसका पूर्ण रूप में आम जन तक उसका लाभ मिल सके। आज दिशा की बैठक हुई और दिशा की बैठक काफ़ी लंबे समय के बाद हुआ, लगभग 2 साल हो गए। कोविड की वजह से नहीं हो पाया था। इसका मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार की जो भी योजना है वो योजना सही जगह तक पहुँचे, सही लाभुक तक पहुँचे, इसका समीक्षा करना और जो कमियाँ है उसको दूर करना। सकारात्मक बहस हुआ और तमाम मुद्दे आए। मैंने भी गिरिडीह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सीसीएल की भूमि पर अवस्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के मुद्दे को उठाया और इसमें दिशा में सहमति बनी कि राज्य सरकार इन चीज़ों को लागू करे। ये दिशा की बैठक हो रही है, माननीय सांसद इसके अध्यक्ष होते हैं और जितनी भी मूलतः केंद्र प्रायोजित और इन तरह की योजनाएं हैं 28 किस्म की मनरेगा में, ग्रामीण विकास में, जल संसाधन आंगनबाड़ी उसकी भी होती है। लेकिन ये संयोग है कि पिछले साल भी यहाँ पे कोई बैठक नहीं हो पाई कोविड की वजह से, और इस साल भी ये पहली बैठक हो रही है। मनरेगा, ग्रामीण विकास और पीएम आवास पे चर्चा हो रही है। और ख़ास करके पीएम आवास में एक यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि बहुत सारे लोगों का तकनीकी त्रुटियों की वजह से लगभग 1 लाख से ज़्यादा परिवारों का सूची में नाम रहते हुए भी आवास नहीं मिल पाया। तो इन सारे बिंदुओं के लिए
भाजपा किसान मोर्चा के बैनर तले सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत मोतीलेदा में भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी शरीक हुए। कार्यक्रम की शुरुआत संथाली गीत व नृत्य से की गई। इधर दीप प्रज्वलित कर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर समारोह की शुरुआत की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि अंतिम व्यक्ति तक लोगों को योजना का लाभ मिले। मौके पर किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा के वरीय नेता चुन्नूकांत, सुरेश राव, सुभाष चंद्र सिन्हा, एजाज अहमद सोनू, नूनलाल मरांडी, विनय सिंह, राजेश पोद्दार, जयप्रकाश मंडल, राजेश जायसवाल, विभाकर पांडे, रण बहादुर पासवान, विश्वनाथ प्रसाद वर्मा सहित कई भाजपा नेता मौजूद थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। अब हम काम को आज देश की सरकार ने इस काम को किया, तो इसके मार्ग को किसने दिखाया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा था कि भाई अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक हमें विकास की किरण को हमें पहुंचानी है वहां तक, और जब तक वहां तक ये विकास नहीं होता है तब तक हम विकास ये अधूरा ही रहेगा। आज उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो काम कर रही है, और इसलिए मैंने आज आप सबसे कहा कि आज आप देखें किस प्रकार से इस देश के अंदर में गरीबों के लिए, किसानों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और देश में भी जब 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए पार्लियामेंट में, जब प्रवेश किए तो सष्टंग दंडवत करके प्रणाम किए, और उस समय देश की जनता के लिए और लोगों से कहा दुनिया से कि हमारी सरकार गांव के लिए, गरीबों के लिए, किसान मजदूरों के प्रति समर्पित है। और इस काम को देश के प्रधानमंत्री जी ने दिखाया कि गांव घर के लोग बैंकों से नहीं जुड़े हुए थे, गरीबों के खाता को बैंक में 0 बैलेंस पर खुलवाए। यानी आज गरीब से गरीब व्यक्ति का भी खाता बैंकों से जुड़ा, और जब कोरोना का काल आया तो हम सब ने देखा कि उस खाते में दिल्ली से सीधे पैसे भेज दिए उन गरीबों के लिए ताकि कोई भूखे नहीं रहे। और इतना ही नहीं, आज आप देखते बहुत सारे असत रोगों से लोग पीड़ित होते थे, लोग बीमार का इलाज उनका नहीं हो पाता था, पैसे के अभाव होते थे। पहले भी सरकार कई योजनाएं चलाते थे लेकिन उसका लाभ लोग ले नहीं पाते थे। पहली दफा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना के तहत जो गोल्डन कार्ड बन रहा है, आयुष्मान भारत अभियान के तहत देश में ये कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग ये सुन रहे हैं अंत्योदय, एकात्म मानववाद, तो ये है क्या? ये आपको जानना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। इस दर्शन को पूरा देश नहीं पूरे दुनिया के लिए आइडियोलॉजी माना जाता है। एकात्म मानववाद के मतलब आप इसको ऐसे समझिए जहां पूरा दुनिया, पूरा देश, जगह जगह छोटे छोटे बातों में, छोटे छोटे मतलबों में लोग अपने में सिमट गए हैं। वहां वैसे महामानव ने ये दर्शन दिया था जो कि भारत का सबसे मूल और प्राचीन दर्शन है, वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। ये सोच के साथ इसी दर्शन को एकात्म मानववाद कहते हैं कि जब आप तमाम लोगों को, जो पूरे दुनिया के सारे लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, वही एकात्म मानववाद है। और अंत्योदय का अर्थ है कि जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है उसका उदय कैसे होगा। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र भाई मोदी जी का 71वां जन्म दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम है और उन्हीं कार्यक्रम के तहत उनकी सोच थी कि देश मेरा गुलाम है, मैं अंग्रेजों के राज में देश का अंग्रेजों का शासक प्रशासक नहीं बनूंगा, मैं भारतवर्ष की सेवा करूंगा। मानववाद का यह अर्थ है कि यह देश देश नहीं राष्ट्र। आज हम सभी, उनका विचार था यह देश के जो नागरिक है, जो जनता है, ये नागरिक नहीं, यह देश के हमारे सब समाज के एक व्यक्ति है। ऐसे और सभी समाज के व्यक्तियों को पूरे राष्ट्र की राष्ट्रवादी सोच के कारण आज हम सभी उनको लगातार नमन करते हैं। पूरे विश्व में या पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर के साथ ये 18 सिर्फ नागरिक ही नहीं बल्कि पूरे देश के नागरिकों को अपना परिवार के रूप में मानने वाले महान पुरुष का जन्म हुआ था, जिसको इस देश के आसुरी शक्तियों ने उसको विघटित किया। और इस देश में, हमारे देश में बहुत से विघटनकारी लोग ऐसे लगे हुए हैं जो कि हम लोग एकांत मानववाद की विचारधारा से इनके विचारों को अगर आगे नहीं बढ़ाते हैं तो निश्चित ही जैसे इनकी हत्या की गई, आप जानते हैं, विस्तार से मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मुगलसराय में इनकी हत्या कर दी गई। ऐसे ऐसे मेरे देश में एक महान पुरुष और वीरांगनाएं पैदा हुआ जिसका विघटनकारियों ने, आतंकवादियों ने, उग्रवादियों ने इस देश के ऐसे ऐसे सपूतों को बर्बाद करने का, नष्ट करने का काम किया है। और आज मैं बताना चाहता हूँ, जीवन में थोड़ा सा भी अगर हम उतार लें तो निश्चित रूप से जो हम इनकी जयंती मनाते हैं वो जयंती मनाने में हमें सफलता मिलेगी। जिस तरह से पंडित दीनदयाल जी का विचारधारा था, जो भी महापुरुष इस तरह के हुए हैं, चाहे वो भीमराव अंबेडकर जी हो या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, सबने एक चीज पे जोर दिया कि शिक्षित बनो। इनका उद्देश्य था कि शिक्षित बनो, शिक्षा का निवेश करो। जैसे हम दुकान लगाते हैं, कोई सब्जी बेचते हैं या खेती करते हैं, हम निवेश करते हैं और उसको हम आगे बढ़ाते हैं, उसी तरह से सबसे पहले हम अपने घर में अपने बच्चे के पास में शिक्षा का निवेश करें। और अगर हम अपने घर में एक बच्चे को अगर शिक्षित करते हैं तो पूरे घर परिवार ही नहीं, पूरे गांव को नहीं, वो चाहेगा तो पूरा जिला, पूरा राज्य को शिक्षित कर सकता है। और इनके विचारधारा का जो उद्देश्य है उनकी हम पूर्ति कर सकते हैं। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं केयर इंडिया के सहयोग से शनिवार को गिरिडीह स्टेडियम में मेगा कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत की गई। इस कैंप का उद्घाटन गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू और सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने किया। शिविर में पहले दिन कोविशील्ड का टीका दिया गया। मौके पर विधायक श्री सोनू ने शिविर के आयोजन को लेकर विभाग की सराहना की। सिविल सर्जन डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि केयर इंडिया के द्वारा एक उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। काम है और हम ये चाहेंगे कि इधर जब सेचुरेशन के लेवल में आप पहुँचे, फिर नए इलाके की अगर बात हो तो इनके शुरुआत से इस जंग में आज एक नया मोड़ भी आया है। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि केयर इंडिया, भारत सरकार और झारखंड सरकार के सहयोग से टीकाकरण के चल रहे इस काम में जो गति प्रदान होगी, ये निश्चित रूप से हमारे गिरिडीह, झारखंड और देश के लिए गौरव का विषय रहेगा। और एनजीओ की सहभागिता इस कार्यक्रम को धरातल तक ले जाने में बहुत मदद करेगी। हम केयर इंडिया के तमाम पदाधिकारी, सहयोगी, ऑर्गेनाइजर और सबसे महत्वपूर्ण हमारी एएनएम बहनें, जिनके ऊपर वैक्सीनेशन की जवाबदेही है, मैं बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि भारत सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल तक उतारने में आप लोग मददगार बनेंगे और अपने देश के नागरिकों को कोरोना से लड़ाई में एक मजबूत कवच प्रदान करेंगे। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती
पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी के आवास पर मनाई गई। यह समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ही समर्पण के तहत प्रत्येक बूथ पर जन्म दिवस का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया। 17 सितंबर 2021 से 7 अक्टूबर 2021 तक यह कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी आनुषंगिक इकाई मंच मोर्चा को सेवा ही समर्पण में समाज सेवा करने का दायित्व दिया गया है। इस अवसर पर महामंत्री सुभाष सिन्हा, संदीप डंगाइच, अशोक उपाध्याय, जुन्नूकांत, मुकेश जलान, प्रकाश सेठ, नुनूलाल मरांडी, सुनील पासवान, राजेश शर्मा, विजय सिंह, अजय झा, संजय सिंह, अनूप सिन्हा, संत कुमार, लल्लू, संगीता सेठ आदि मौजूद थे। कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन तो हम प्रत्येक बूथों पर हम मनावें, इसकी ये कोशिश चल रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ गिरिडीह जिला ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में पार्टी ने जो तय किया, जैसे आपको बताया कि 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण अभियान के रूप में एक दिवस को मनाया जा रहा है। प्रत्येक दिन की अलग अलग कार्यक्रम है और प्रत्येक दिन जाके हम समाज के किस प्रकार से किस रूप में हम सेवा दे सकते हैं, पार्टी की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित हो रही है। अब जैसे बताया 17 तारीख को तो आज देश के प्रधानमंत्री उनकी जन्मदिन था और फिर उस दिन का महत्व और भी अधिक होता है भारतवर्ष में, क्योंकि उस दिन विश्वकर्मा पूजा भी होता है, विश्वकर्मा जी का भी वो दिन। और 7 अक्टूबर इसलिए कि 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में पहली दफा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया और गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात की जनता का 13 वर्षों तक उन्होंने सेवा की और पिछले 7 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री, यानी कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक की जो यात्रा, ये जो 20 वर्षों की, तो इसलिए पार्टी ने तय किया कि उन्हें 20 दिनों तक हम सेवा समर्पण दिवस के रूप में हम मनाएं। और उसमें से जो बीच में 2-3 दिवस जो बड़ा महत्व का है, जैसे एक तो आज 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मदिन है और फिर आगे चल करके 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और उससे हमने कहा कि 7 तारीख तक ये कार्यक्रम। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचार था कि वे अगर हम देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना चाहते हैं, लोगों के जीवन में हम कुछ खुशहाली देना चाहते, तो वे उनकी जो समस्या है, लोगों की जो तकलीफ है, उसको हमें दूर करनी पड़ेगी। और उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, चाहे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार हो, आज पिछले 7 साल से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो उन्होंने इस काम को और गति आगे दी। अपने साथ जनता को भी जोड़ना है, जनता की सेवा करनी है। दुख में पड़े लोग, दीन दुखिया को हमको मदद करना है और इन्हीं चंद बातों को लेकर के हम पूरा तमाम आए हुए हमारे साथियों का हम स्वागत करते हैं। विशेष करके अपने नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं। मोहनपुर स्थित वार्ड नंबर 5 में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के इंजीनियर विनय सिंह के द्वारा चल रहे सेवा सप्ताह सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया और सभी ने उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मौके पर रोशन कुमार, विक्की कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापकों में से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक थे। और ये जब भारतीय जनसंघ का 1952 में पहला अधिवेशन कानपुर में हुआ था तो ये महासचिव के पद पर आसीन हुए थे। और इस तरह से जम्मू कश्मीर के एकीकरण से लेकर करके और उसी में भारतीय संस्कृति के प्रस्ताव जो आया तो उसको इन्होंने राष्ट्रवाद का रूप दिया था। और इस क्रम में अनेकों अधिवेशन होते रहे और जो है 1967 में जब कालाकाट में 14वां अधिवेशन हुआ था तो भारतीय जनसंघ के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इन्होंने हिंदुत्व के लिए जम्मू कश्मीर को एक सूत्र में बांधने का कि पूरा भारत में एक झंडा, एक निशान और एक विधान रहेगा, उसको लेकर करके ये लोग आगे बढ़े थे। और आज देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कश्मीर में 370 और धारा को समाप्त 35 को समाप्त कर करके पूरे भारत का एक विधान, एक संविधान करके इनके सपनों का साकार किए हैं। मैं इन्हें इनके जयंती के शुभ अवसर पर मैं भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ इन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती लोग मना रहे हैं और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यह गर्व का विषय है कि आज जिस महापुरुष का जयंती हम मना रहे हैं, ऐसे पंडित जी के भारतीय जनसंघ की स्थापना जिन्होंने किए और पूरे भारत में अपना विचारधारा को लेकर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उस पार्टी के कार्यकर्ता होने में हम सभी को गर्व है। और पंडित जी की आज जयंती पर जो हम लोग मना रहे हैं और इसमें पूरे गिरिडीह जिले के हर एक बूथ पर हम लोग आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती मना रहे हैं। और इन्होंने जो अपना मंत्र दिया था कि हर एक अंतिम व्यक्ति तक विकास का लक्ष्य पहुँचे और जो अंत्योदय का इन्होंने नारा दिया, आज वास्तव में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस अंत्योदय को आज साकार करके पूरे भारत को एक सूत्र में बांधकर हर एक व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक उनकी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। रेलवे स्टेशन स्थित वीर कुंवर सिंह चौक में भारतीय जनतंत्र जनतांत्रिक मोर्चा के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती धूमधाम से मनाई गई। मौके पर संगठन को मजबूत बनाने के लिए सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें अनेक लोगों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर विनोद सिंह, शिवाजी सिंह, नारायण यादव, विद्याभूषण सिंह समेत अनेक लोग मौजूद थे। पूरे राज्य में हमारे पार्टी जनतंत्र मोर्चा की ओर से, भारतीय जनता मोर्चा की ओर से मनाया जा रहा है। इसमें गिरिडीह में यह कार्यक्रम रखा गया है वीर कुंवर सिंह के पास चौक में। और यह जो है हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आज सदस्यता अभियान चालू है। पूरे राज्य में आज सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत यहाँ भी किया गया है। ये पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ, पर्यावरण और प्रदूषण के खिलाफ ये आवाज़ उठा रही है और उठाने का काम करेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंक रही है। जो भ्रष्टाचार के लोग हैं, भ्रष्टाचार में जो संलिप्त है, उसको पार्टी से निकाला जाएगा। वैसे लोग के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा हम लोगों का। और अच्छे लोग इस पार्टी में सदस्यता ग्रहण करेंगे और पूरे झारखंड का विकास अच्छे तरीके से हो, इसकी परिकल्पना लेकर हमारे माननीय सरजू राय जी ने इस पार्टी का गठन किया है। पंडित दीनदयाल जी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनतंत्र मोर्चा का सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। और आज झंडा का भी विमोचन हम लोग के माननीय नेता सरजू राय जी ने किया। आज पार्टी का झंडा और पार्टी का सदस्यता अभियान ये पूरे प्रदेश में चल रहा है और इसके तहत लक्ष्य पूरे प्रदेश में 5 लाख निर्धारित किया गया है। हम लोगों ने भी यहाँ तय किया है कि अधिकतम सदस्य बनाएंगे, कम से कम 20,000 सदस्य हम लोग इस जिला में बनाएंगे। उसी के तहत आज गिरिडीह में भी सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया है पंडित दीनदयाल जी के जयंती के अवसर पर।
आजसू प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र महतो बेंगाबाद प्रखंड के 25 पंचायतों में घूम घूमकर बूथ कमेटी का गठन कर रहे हैं और पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। इसी के तहत शनिवार को उन्होंने सोनबाद पंचायत के महदैया, डोमा पहाड़ी और बलीडी गांव में जाकर बूथ कमेटी का गठन किया। इस मौके पर उनके साथ केदार हाजरा, रवि कुमार, रितेश कुमार, शंभू कुमार, विष्णु कुमार समेत अन्य कई मौजूद थे। बेंगाबाद प्रखंड का सोनबाद पंचायत में एक डोमा पहाड़ी और महदैया और गादी पूर्वी, ये 3 बूथ जो बचा था आज हम लोगों ने पूरा किया और बेंगाबाद बूथ भी आज हो जाएगा। हम लोगों का पूरा बेंगाबाद प्रखंड का आज कंप्लीट हो गया। 220 बूथों का 220 बूथ पूरा हो गया। कल से हम लोग मुफसिल 15 पंचायत में भी जाके गठन करेंगे और लोगों को आजसू पार्टी का इसके साथ जोड़ने का काम किया और बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आजसू पार्टी संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 27 सितंबर को आहूत भारत बंद के समर्थन में इनकलाबी नौजवान सभा ने गादी, श्रीरामपुर और बरवाडी में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान कई स्थानों पर नुक्कड़ सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में उज्जवल साव, जिला उपाध्यक्ष सोनू पांडे, सनातन साहू, कुवस कुमार कुशवाहा, राहुल राज मंडल, मोहम्मद शहजाद अंसारी, मोहम्मद सरफराज समेत संगठन के अनेक लोग मौजूद थे। 27 तारीख संपूर्ण भारत बंद रहेगा, 27 तारीख संपूर्ण भारत बंद रहेगा। विरोधी काला कानून वापस लो, अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। अरे आपको अगर खेती किसानी से आप जुड़े तो आप जानिए कि ये कृषि कानून आने वाले समय में, आज 9 महीना से हमारे किसान भाई देख रहे हैं आप लोग ना, दिल्ली में जगह जगह पर बॉर्डर। ये था हमारा आज का। फिर मिलते अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।